मैं प्रोफेसर ए के केशरवानी, गवर्नमेंट मिनीमाता गर्ल्स कॉलेज कोरबा। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जंतु विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड में कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस पढ़ेंगे। स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा के जंतु होते हैं जो जल में स्थिर होते हैं, अर्थात इनमें लोकोमोशन नहीं होता। सभी स्पंजों का शरीर छोटे छोटे छिद्र से छिद्रित होता है। इन्हीं छिद्रों से जल शरीर में प्रवेश करता है और स्पॉन्जोसील से होते हुए मुख अर्थात आस्कुलम से बाहर निकल जाता है। अर्थात जल की धारा पर ही इनका जीवन निर्भर होता है। जल के साथ भोजन के कण और ऑक्सीजन जल में घुली हुई अवस्था में छिद्रों के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। साथ ही उत्सर्जी पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि तथा जनन पदार्थ जल की धारा में छोड़ दिया जाता है। जल की धारा और भोजन के पाचन में कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरी प्रक्रिया कैनाल सिस्टम के अंतर्गत होती है। स्पॉन्ज में 3 प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। पहला एस्कनाइट टाइप कैनाल सिस्टम। यह बहुत ही सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम है जो पतली दीवार वाले बेलनाकार स्पंजों जैसे ल्यूकोसोलेनिया और ओलियंथस में पाया जाता है। शरीर के भीतर लंबी गुहा होती है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अथवा स्पंजोसील कहते हैं। स्पंजोसील की भीतरी दीवार में कॉलर सेल्स अथवा कोइनोसाइट्स होते हैं। स्पंजोसील मुख यानी आस्कुलम द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। एस्काइन टाइप स्पंजों का बॉडी वॉल 2 स्तरों बाहरी चपटी पिनेकोसाइट कोशिका से बनी डर्मल इपिथीलियम और भीतरी ओवल फ्लैजिला युक्त कोइनोसाइट के बने होते हैं। दोनों स्तरों के बीच मेसेनकाइम जिसे जिलेटिनस पदार्थ में स्पिक्यूल्स और कई प्रकार के अमीजोसाइट्स होते हैं। पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है। प्रत्येक छिद्र एक कैनाल द्वारा स्पंजोसील में खुलता है और स्पंजोसील की फ्लैजिला युक्त कोइनोसाइट्स के हिलने से जलधारा बाहर से छिद्रों द्वारा स्पंजोसील में आती है और आस्कुलम से शरीर से बाहर निकल जाती है। स्पंजोसील में जल प्रवाह तेजी से होता है लेकिन आस्कुलम से धीरे धीरे होता है क्योंकि स्पंजोसील बड़ा होता है। एस्काइन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में जल प्रवाह इस प्रकार होता है। बाहरी जल आस्टिया द्वारा स्पंजोसील में आता है और अंत में आस्कुलम द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरा है साइकोनाइट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इस प्रकार का कैनाल सिस्टम साइकान में पाया जाता है जो एस्कान प्रकार के स्पंजों में अंतर्वलन से बनकर कॉम्प्लेक्स संरचना बनाता है। अंतर्वलन यानी फोल्ड्स के कारण इसका बॉडी वॉल सपाट परस्पर सटी हुई और शरीर के समकोण पर स्थित नलिकाओं का रूप ले लेती है। इन नलिकाओं को रेडियल कैनाल कहते हैं। रेडियल कैनाल कोइनोसाइट्स से अस्तरित होने के कारण फ्लैजिलेटेड चेंबर कहलाता है। 2 रेडियल कैनाल के बीच का भाग को इनकरेंट कैनाल कहते हैं जो बाहर की ओर आस्टियम और भीतर की ओर प्रोसोपाइल द्वारा रेडियल कैनाल में खुलता है। इस प्रकार रेडियल कैनाल भीतर की ओर एपोपाइल द्वारा स्पंजोसील में खुलता है। स्पंजोसील का भीतरी भाग पिनोकोसाइट से ढका होता है और आस्कुलम द्वारा बाहर खुलता है। साइकोनाइट टाइप कैनाल सिस्टम में जल प्रवाह वाटर करंट निम्नानुसार होता है। शरीर के बाहर से पानी डर्मल ऑस्टियम द्वारा इनकरेंट कैनाल में आता है। इनकरेंट कैनाल से
प्रोसोपाइल द्वारा रेडियल कैनाल में और एपोपाइल द्वारा स्पॉन्जोसील तथा ऑस्कुलम द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तीसरा है ल्यूकेनाइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इस प्रकार का कैनाल सिस्टम साइकोनाइट से भी जटिल प्रकार का होता है और रेडियल कैनाल में पुनः फोल्ड होने तथा मिजेनकाइम के और अधिक मोटा होने से बनता है। ल्यूकान प्रकार के कैनाल सिस्टम में रेडियल कैनाल के स्थान पर फ्लैटिलेटेड चेंबर का समूह होता है जो बॉडी वॉल में अनियमित रूप से फैले होते हैं। डर्मल ऑस्टिया इन करेंट कैनाल में खुलता है जो प्रोसोपाइल द्वारा फ्लैजिलेटेड चेंबर में, फिर एपोपाइल द्वारा एक्स करेंट कैनाल में खुलता है। एक्स करेंट कैनाल सीधे ऑस्कुलम द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। इसमें वास्तविक स्पॉन्जोसील का अभाव होता है। ल्यूकान प्रकार का कैनाल तंत्र 3 प्रकार का होता है। पहला यूरीपाइलस टाइप, इसमें एपोपाइल सीधे एक्स करेंट कैनाल में खुलता है। दूसरा है एफोडल टाइप, इसमें एपोपाइल एक ट्यूब जैसी संरचना जिसको एफोडस कहते हैं में खुलता है जो आगे एक्स करेंट कैनाल में खुलता है। तीसरा है डिप्लोडल टाइप, इसमें प्रोसोपाइल और एपोपाइल दोनों ट्यूब जैसी संरचना जिसे क्रमशः प्रोसोडस और एफोडस कहते हैं में खुलता है। रेगान टाइप, नॉन कैल्केरियस डीमोस्पॉन्जिया जैसे स्पॉन्जिला का ल्यूकेनाइड कैनाल सिस्टम लार्वा अवस्था से बना हुआ माना जा सकता है, जिसे रेगान और कैनाल सिस्टम को रेगान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहा जाता है। इसका आकार चपटा पिरामिड के समान होता है जिसका चौड़ा आधार हाइपोफेयर कहलाता है। इसकी दोनों पार्श्व दीवारें स्पॉन्जोफेयर कहलाती है। इसमें छोटे तथा गोल सिलिया की एक एक पंक्ति होती है। इसमें स्पॉन्जोसील बहुत चौड़ी होती है। इसकी दीवारों में पाए जाने वाले छिद्र सीधे फ्लैजिलेटेड चेंबर में खुलते हैं जो प्रोसोपाइल तथा एपोपाइल द्वारा स्पॉन्जोसील में खुलते हैं। स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। रेगान प्रकार का कैनाल सिस्टम किसी एडल्ट में नहीं पाया जाता। कैनाल सिस्टम का महत्व। शरीर में जल प्रवाह का महत्वपूर्ण रोल होता है। जल प्रवाह से स्पंजों को भोजन प्राप्त होता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रवाह में छोड़ दी जाती है। नाइट्रोजिनस पदार्थों को जल प्रवाह के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। जल प्रवाह के साथ रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ प्राप्त होता है, अर्थात ये रिप्रोडक्शन में भी सहायक होता है। धन्यवाद।